बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं सुनाने लगी हूँ आपको एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि एक कब्र खोदने वाला गोरकन किस तरह कब्रों से मुर्दा औरतों को निकालकर उनके साथ बदकारी किया करता था। लेकिन जब उसने एक मुर्दा लड़की के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये दहला देने वाला वाक़या आप मुकम्मल सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा कि ये कहानी एक आदमी खुद अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहता है। वो बतलाता है कि मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं एक गोरकिन की औलाद था। यानी जब से मैंने होश संभाला तो मैंने अपने बाप को हमेशा कब्रें खोदते देखा था। मेरे बाप गांव में हम रहा करते थे जहाँ पर वो कब्रें खोदता था और फिर वहाँ से मेरे बाप को पैसे मिला करते थे जिनसे हमारा गुजर बसर हो जाया करता था। लेकिन पैसे गांव में कम मिला करते थे तो इस वजह से मेरे बाप ने गांव को छोड़कर शहर का रुख किया जहाँ पर कब्र खोदने के डबल पैसे मिला करते थे। हम गांव छोड़कर शहर आ गए। शहर में हमें रिहाइश ना मिली क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे ना थे। तो मेरे बाप ने जब कब्रिस्तान के अंदर रहना शुरू किया तो कब्रिस्तान के बिल्कुल पास एक कोठड़ी नुमा हमें कमरा मिला जहाँ पर मेरे माँ बाप और मैं छोटा रहा करते थे। मैं तालीम हासिल करने लगा क्योंकि शहर में रहते हुए मेरे बाप को कब्रें खोदने के डबल पैसे मिला करते थे और वहाँ पर अक्सर कब्रें खोदी जाती थी जिसकी वजह से हमारी अच्छी कमाई हो जाती थी और मैं स्कूल पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं मैट्रिक तक आन पहुंचा और उसके बाद मेरा बाप चाहता था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं क्योंकि अक्सर वहाँ पर बड़े लोग भी कब्रें खुदवाने आया करते थे और मेरे बाप की उनके साथ जान पहचान हो जाया करती थी। मैट्रिक के बाद जैसे ही मैं एफए में आया, जब भी मैं पेपर देता तो मेरी सप्ली आ जाती। मुसलसल 5 साल कोशिश करता रहा लेकिन मैं कामयाब ना हुआ और फिर मैं बीए तक भी ना पहुंच सका और वापस वही काम करना शुरू कर दिया जो मेरा बाप किया करता था। अब तो मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अपने बेटे को अफसर बनाना चाहते थे और ये वापस गोरकन बन गया। अगर यही काम इसने करना था तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी, इतने साल ज़ाया क्यों गए हैं। लेकिन क्या करते, अब तो वक्त गुजर चुका था। मेरा बाप जो कि बूढ़ा हो चुका था, अब वो कब्रें नहीं खोद सकता था तो वो वापस गांव चला गया। मेरी माँ भी वापस गांव रवाना हो गई। मेरी माँ ने बचपन से ही मेरी निस्बत में अपनी भांजी के साथ तय कर रखी थी। जब उन लोगों ने देखा कि मैं बड़ा अफसर तो नहीं बना, वापस गोरकन बना हूँ, तो उन्होंने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया कि हम एक गोरकन को अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं देंगे। अब मैं शहर में रहने लगा और उसी कोठरी में रहने लगा जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। यानी कब्रिस्तान के बिल्कुल पास एक कोठरी थी जहाँ पर गोनकर रहा करता था क्योंकि दिन और रात किसी भी लम्हे किसी की भी वफात हो सकती थी और किसी भी लम्हे कब्र खोदनी पड़ जाती थी। इसी वजह से मैं वहीं रहा करता था। जो कि मैं नौजवान था, अब मैं वहाँ पर अकेला रहने लगा। लोग आते अपनी कब्रें खुदवाया करते थे और मैं उनकी कब्रें खोद कर अच्छे खासे पैसे कमा लेता और मुझे जब अच्छे पैसे मिलने लगे तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। अब मैं अक्सर कब्र खोदने के बाद मुसलसल आराम करता था और अपनी कोठरी में सोया करता था और तकरीबन एक आध कब्र में खोद कर एक्स्ट्रा रख लिया करता था कि अगर रात के वक्त कोई मैयत लेकर आए तो मुझे उस वक्त ना खोदनी पड़े कब्र और उसी में दफना दिया जाए। एक रात ऐसा हुआ, मैं कब्र खोद कर रख कर अपने कोठरी में जाकर सो गया। सोए सोए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने उठकर बाहर देखा तो एक अच्छे लिबास में मलबूस एक तकरीबन अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक नौजवान लड़की को उठा कर ले आया था और कहने लगा कि ये मेरी बेटी है, ये मर चुकी है, तुम इसे दफन कर दो। एकदम मैं नींद से बेदार हुआ था और जब मैंने देखा कि जिस लड़की को वो दफन करने के लिए कह रहा था, ना तो उसे गुस्ल दिया गया था और ना ही उसे कफन पहनाया गया था। जैसे लगता था वो मरी है, उसे उठाकर वैसे वो बाजुओं में ले आया। जब मैं उसे कहने लगा कि इसे ऐसे कैसे दफन कर दूं, ना तो इसे गुस्ल दिया गया है ना इसे कफन दिया गया है, तो उसने अपनी जेब से 2 लाख निकाल कर मेरे हवाले किए और मुझसे कहा कि मेरा कोई नहीं है, मेरी यही बेटी थी जो मर चुकी है, तुम इसे दफन कर दो, मेरी सुबह फ्लाइट है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया तो एक पल के लिए हैरान हुआ और जो उसने बाजुओं में उस लड़की को उठा रखा था उसने मेरी 4
चारपाई पर उसे लिटा दिया और वहाँ से चला गया। जब मैं उस लड़की की जानिब बढ़ा, मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा तो वो काफ़ी मासूम थी, लगता था जैसे वो 16 से 17 साल की हो। मैं एकदम हैरान हुआ, मेरे जहन में ख्याल आया कि कितनी खूबसूरत लड़की है, और अचानक इसे क्या हुआ कि ये बेचारी इस दुनिया से चल बसी। मेरे दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे, क्योंकि मेरी जो निस्बत तय थी वो तो मेरी खाला ने ये कहकर तोड़ दी थी कि गोरकन को कोई भी अपनी बेटी देना गवारा नहीं करता। अब तो ये लड़की मेरे सामने थी, बेशक ये मर चुकी थी, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने थी और उसे मैंने ही दफन करना था, और उसके बारे में मुझसे कोई हिसाब लेने वाला भी कोई ना था। अचानक मेरे दिमाग में शैतान ने ये बात डाली कि क्यों ना तुम इसके साथ बदकारी कर लो, क्योंकि जिस तरह तुम अब से पहले कुछ और लड़कियों के साथ भी ये काम कर चुके हो जो कि मुर्दा थी, ये तो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उसके करीब हुआ, जैसे ही मैं उसके करीब हुआ, उसके साथ कुछ बुराई करना चाहा, अचानक मुझे लगा कि वो उठ गई है। जैसे ही वो उठकर बैठी, एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ कोठड़ी से निकल कर बाहर आ गया। मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मेरी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने बाप को गोरकन का काम करते देखता हुआ आया था, और मेरे सामने कभी ऐसा वाक़या ना हुआ था और ना ही मेरे बाप के सामने कभी ऐसा वाक़या पेश आया था कि कोई मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाए। मेरा दिल मुसलसल धड़क रहा था, क्योंकि मैं पहले ये गुनाह 2 से 3 मरतबा कर चुका था, और अब मेरे रोंगटे खड़े इसलिए हो रहे थे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर मेरे इस गुनाह की वजह से कोई अजाब देना चाह रहा है कि उसने एक मुर्दे को ज़िंदा कर दिया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ वापस जब कोठड़ी की जानिब गया, अंदर झांका तो वाकई वो लड़की वहाँ पर बैठी रो रही थी। तब मेरे दिल को थोड़ा सा ये सुकून हुआ कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है, ये झूठ नहीं है, बल्कि ये लड़की ज़िंदा है। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उससे रोता हुआ देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम तो मर गई थी, तुम कैसे ज़िंदा हो गई? जब उसने मेरे मुँह से ये अल्फाज सुने तो वो कहने लगी कि मैं मरी नहीं थी, मैं सिर्फ बेहोश हो गई थी। तब मैं खामोश हुआ और मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, तुम्हारे बाप ने मुझे इस तरह बेयारो मददगार मेरे पास छोड़ दिया कि ये मर चुकी है, इसे दफन कर दो बगैर गुस्ल और कफन के। मैं भी हैरान था। तब वो कहने लगी कि मुझे जो तुम्हारे हवाले करके गया है वो मेरा बाप नहीं था, बल्कि मेरा बाप फौत हो चुका है। मेरे पास मेरी एक बूढ़ी माँ और छोटे छोटे 2 भाई हैं। मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और मैं बच्चों को घर घर जाकर अमीर घरों में कुरान पाक पढ़ाया करती थी, और मुझसे वहाँ मुझे जो आमदन यानी जो रुपए मिलते थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से मेरा घर अच्छा चलने लगा। चूँकि मैं पर्दा करती थी और लोगों के घरों के अंदर जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक अमीर घर जो मुझे आदमी अब दे गया है, उनके घर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने जाया करती थी। मुझे महसूस होता था कि जैसे मुझे कहीं से कोई देख रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं था। एक दिन मैं यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने गई और जाकर कमरे में बैठ गई, वेट करने लगी कि शायद बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ना आया। वहाँ पर ये आदमी आन पहुँचा। जब मैंने इसे कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते देखा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा, चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में कोई मौजूद नहीं है जो तुम्हारी मदद को आएगा। और फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, मेरी उसके साथ हाथापाई होने लगी, और फिर अचानक मैंने उसके बाजू पर ज़ोर से काटा तो बदले में उसने कोई ऐसी ज़ोरदार चीज़ मेरे सर में मारी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। काफ़ी टाइम बेहोश रहने के बाद उस शख्स ने जब देखा कि मैं बेहोश हूँ तो उसने यही समझा कि मैं मर चुकी हूँ, और उसने मुझे उठाकर तुम्हारे हवाले कर दिया और ये कह दिया कि ये मेरी बेटी है। इतना सुनाने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया तो मैं परेशान हो गया, और फिर वो कहने लगी कि अब भी जब तुम मेरे साथ बदकारी करने लगे थे तो अचानक अल्लाह के करम से मुझे होश आ गया और मेरे साथ बुरा होने से बच गया। तब जब उसने ये कहा तो मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ आता हूँ। तब वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मुझे जब तुम रात के आधे रात के बाद छोड़ने जाओगे तो मुझे वहाँ कौन कबूल करेगा, क्योंकि तकरीबन मेरे घर के अंदर तो ये लोग जान चुके होंगे कि मैं शायद किसी के साथ भाग गई हूँ। जब मैंने ये सुना तो मैं सोच में पड़ गया, और फिर मैंने उससे यही कहा कि मेरे पास एक हल है, क्योंकि मेरा भी यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी अब यहाँ कोई नहीं है, और जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हारा बाप भी नहीं है और ना ही कोई बड़ा भाई है, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ निकाह कर लो। तो वो लड़की मेरे साथ निकाह करने पर राज़ी हो गई, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान थी, नेक थी, और उसे मेरे गोरकन होने पर कोई एतराज़ ना था। और फिर अगली सुबह हम दोनों ने निकाह कर लिया। अब
اب وہ اپنے گھر گئی اور وہاں جو کہ اس کا گھر کرائے کا تھا اپنی ماں اور چھوٹے 2 بھائیوں کو لے کر میرے پاس وہی کوٹھری میں آ گئی۔ اب کوٹھری کے باہر جو دروازہ تھا میں نے اس کے باہر دیوار ڈال دی اور پھر وہ گھر کا صحن علیحدہ ہو گیا۔ اب وہ وہاں رہنے لگی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، میں جو کہ چند مرتبہ کچھ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو کہ ان کی قبر کے اندر گھس کر بدکاری کر چکا تھا، اب یہی بات مجھے تڑپاتی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور میں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں توبہ کرنے لگا، کیونکہ اگر اس رات میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی تھی بدکاری کے بارے میں نہ سوچتا تو شاید مجھے توبہ کا موقع نہ ملتا، کیونکہ اچانک جیسے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور میرے مائنڈ میں تھا کہ وہ مر چکی ہے، تو اللہ نے مجھ پر یہ عیاں کیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ گناہ ہے، اور اللہ نے مجھے توبہ کا ایک موقع دیا تھا، اور اب میں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں توبہ و استغفار کرنے لگا۔ وقت مزید گزرنے لگا، 2 سے 3 سال گزر گئے تو اچانک ایک دن کے وقت ایک آدمی کے لیے قبر کھودنے کا کہا گیا، اور جب جنازہ لایا گیا تو ایک پل کے لیے میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہ کسی اور کا جنازہ نہیں تھا بلکہ اسی آدمی کا تھا جس نے اس لڑکی کو جو اب میری بیوی تھی میرے حوالے کیا تھا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، اسے پہچانا اس لیے گیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو 2 چھوٹے بچے آئے تھے میری بیوی نے بتلایا کہ یہ اسی آدمی کے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جنہیں وہ قرآن پڑھانے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ جب میں نے اس کا یہ انجام دیکھا کہ اس نے کس طرح کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اور پھر آج اس کا جو انجام میں نے دیکھا تو یہ میری روح تک کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اب تو میں دن رات اللہ کی راہ میں توبہ و استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا کہ یا باری تعالیٰ میں نے جو گناہ کیا تھا، اور وہ بھی کسی ایسے کے ساتھ جو کہ مر چکی تھی، اس فانی دنیا سے جا چکے تھے، میں نے جو ان کے ساتھ گناہ کیا، یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ جب میری بیوی کو پتہ چلا تو اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ تم توبہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کسی اور بات سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ بھی میرے لیے بخشش طلب کرتی تھی اور میں بھی اپنے لیے توبہ و استغفار کرنے لگا۔ اب اس کہانی کو بتانے کی سیکھ یہ ملتی ہے یا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو وہ باز آ جائے، کیونکہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی موت آ جائے گی تو پھر کبھی بھی کوئی توبہ، کوئی معافی، کوئی بخشش کچھ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمیں اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور ایسے برے گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ گناہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گورکن ہیں، بلکہ جو اپنی زندگی میں کبھی بھی بدکاری کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اپنی زندگی میں کبھی بھی، چاہے وہ اپنے قریبی سے کرتے ہیں یا پھر کسی دور سے کرتے ہیں، انجان سے کرتے ہیں، جان پہچان والے سے کرتے ہیں، کسی سے بھی ایسا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کی معافی نہیں دے گا۔ اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اس طرح کا برا کرے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح اس برائی کا بدلہ کاٹ کر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا الگ سامنا کرنے پڑے گا۔ اس لیے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام لوگ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے دور رکھے، اور نہ صرف ہمیں دور رکھے بلکہ تمام کل مومن مسلمان کو اس گناہ سے دور رکھے۔ آمین۔